अब होंगे। एक क्वेश्चन का जवाब बताइए। अगर अजय वेतन का 20% भोजन पे खर्च करता है, कितना परसेंट भोजन पे खर्च करता है? 20%। 35% यात्रा पे खर्च करता है, क्या बीच में शेष लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। 25% मनोरंजन पे खर्च करता है, बहुत बढ़िया। और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है। अब बच्चा ध्यान से सुनना, क्या इन तीनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष लगा हुआ है, रिमेनिंग लगा हुआ है? आपने कहा बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। अगर मैं कहूं कि 20% यहाँ भोजन पे खर्च कर दिया, 35% यात्रा पे, तो दोनों को जोड़िए बच्चे, 20 और 35 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 25% यहाँ खर्च कर दिया, 55 और 25 80 हो जाएगा। अगर मैं 80% खर्च कर चुका हूं तो मेरे पास बचेगा कितना? केवल 20% बचेगा। उसने कहा है खर्चे के बाद उसके पास 4500 रुपए बचता है, यानी कि 20% की वैल्यू जो दी हुई है वो 4500 दी हुई है। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो उसने कहा है यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी है? यात्रा पे होता है बेटा 35% खर्च, यानी वो 35% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 35% की वो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होगा, 35 पंजे 175 को 5 हासिल 17, 35 दूनी 70 और 17 87 को 7 हासिल 8, 35 दूनी 70 और 8 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यात्रा पे जो उसका खर्चा आया होगा वो कितना आ गया होगा? तो आप कहेंगे 7875 उसका खर्चा आ गया होगा। ठीक है दोस्त। नंबर 114 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देखिए। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। ठीक है, आपने देखा कि इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है। इन दोनों परसेंटेज के बीच में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ है। ठीक है, शेष का अब यहाँ के शेष लग गया है मेरे भाई। शेष का 40% वह खेलों पर और 30% परिवहन पे खर्च करता है, यानी इन दोनों परसेंटेज के बीच में भी शेष नहीं लगा हुआ है मेरे भाई। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि बच जाती है। ठीक है, भवानी की मासिक आय क्या है? यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भवानी महीने का कितना कमाता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में शेष नहीं है तो 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35% खर्चा कर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी इनकम का 35% खर्चा कर चुका हूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद 35% खर्चा कर चुका हूं, तो शेष कितना बचा होगा? शेष जो बचा होगा वो 55% बचा होगा। 55% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 11/20 होती है। अगर इन दोनों को मिला के मैं 35% खर्चा कर चुका हूं, 35% खर्चा, अच्छा 35% खर्चा कर चुका हूं, तो शेष जो बचा होगा, इन दोनों के खर्चे के बाद शेष जो है वो बचे 65% बचा होगा, और 65% की फ्रैक्शन जो होती है वो 13/20 होती है। यानी इतना धन अभी उसके पास बचा हुआ है इन दोनों को खर्चा करने के बाद। ठीक है, उसने कहा है जो शेष बचा है उसका 40% खेलों पर, 30% परिवहन पर। इन दोनों के बीच में शेष नहीं लगा हुआ है, तो 40 और 30 70% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा होगा? अब मेरे भाई 30% रुपए बचे होंगे, शेष का 30% बचा होगा। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बचती है। सभी खर्चों के बाद मेरे पास टोटल इतनी राशि बचती है। उसने 10,257 बोला है, तो भवानी की मासिक आय क्या है? तो वो आपसे एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटिए, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 नाम 27 होगा, 13 दूनी 26 होगा। ठीक है, 26 8 बचेगा, 13 छिंग 78 होगा, 13 तिया 39 होगा। इधर ये 200 मल्टी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो भवानी की मासिक आय कितनी है? 52,600 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। से पहले इस वर्ड को पकड़िए, जो उसकी बचत होती है वो, उस बचत का 20% जो है वो वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की शेष 7200 रुपए, यहां शेष लग गया है बेटा, यहां से यहां तक कोई शेष नहीं लगा हुआ है। आप देखेंगे जो भी उसकी सेविंग होती थी, जो भी उसकी बचत होती थी, उसका 20% तो वृद्धाश्रम को चला जाता था, उसका 22% जो है वो अनाथालय को चला जाता था, उसका 22% जो है वो चिकित्सा सहायता को चला जाता था। अब यहां शेष उसके पास 7200 रुपए की राशि जो है वो बैंक में जमा कर देता था। अब आप मुझे ये बताइएगा, 20 और 22 42, 42 और 2 44 और 20 क्या 64% वो अपना दान कर चुका है? 20 और 22 42, 42 और 22 64% वो आपका दान कर चुका है। आप कहेंगे जी बिल्कुल दान कर चुका है। अगर अपनी सेविंग का 64% दान कर चुका है तो उसकी सेविंग का कितने परसेंट बचा होगा? उसकी सेविंग का अभी 36% बचा होगा। अगर अपनी सेविंग का वो 64% दान कर चुका है तो अपनी सेविंग का 36% बचा होगा। उसने कहा इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपए की राशि बचती है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7200 रुपए की राशि बचती है। मेरे हिसाब से इतनी राशि बचती है, उसने 7200 बोला है। 36 से काटेंगे 200 बार कट जाएगा, 200 की गुणा 100 में होंगी तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। यानी उसकी बचत कितनी हो जाएगी? उसकी बचत जो है वो 20,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, यानी इनकम का 40% है, क्या उसकी बचत राशि कितनी है? 20,000 है। ये 20,000 जो है ये इसकी इनकम का 40% आप लोगों को दी हुई है। तो आपने कहा जी 40 पंजे 200 होता है और 500 की गुणा 100 में करेंगे तो इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम जो है वो 50,000 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बोलिएगा, क्या इस बात में कोई दिक्कत? इनकम आपसे पूछी है तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 50,000 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सेविंग का लिखा ए और बी का मासिक वेतन समान है। सबसे पहली बात ये समझिए कि इन दोनों का मासिक वेतन जो है वो समान है। ये ए महोदय है और ये बी महोदय है, इनकी इनकम जो है वो समान है, इनकी इनकम जो है वो समान है। ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तीसरा भी व्यक्ति है, डोनेट करते हैं। ये अपनी इनकम का 10% डोनेट करता है, ये अपनी इनकम का मेरे भाई 8% डोनेट करता है और ये अपनी इनकम का 9% डोनेट करता है। इन दोनों की इनकम जो है वो सेम है, इन दोनों की इनकम जो है वो सेम है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है, इन दोनों के बीच के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो सी जो दान करता होगा इन दोनों से 900 रुपए कम करता होगा। तो सी का मासिक वेतन क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सी का मासिक वेतन क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल, ध्यान से समझिए। उसने कहा है इनके दानों के बीच का अंतर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं इन दोनों की इनकम अपने मन में 100 रुपए मान लेता हूं, दोनों की इनकम जो है वो समान है, अगर मैं दोनों की इनकम जो है वो 100 रुपए मान लेता हूं मेरे भाई, तो मुझे ये बताइए बच्चे कि 100 रुपए का 10% दान कर देता है तो ये 10 रुपए दान करता होगा, ये 100 रुपए का 8% दान कर देता है तो ये 8 रुपए दान कर देता होगा। मुझे इनके दानों के बीच अंतर बताइए, तो मेरे हिसाब से इनके दानों के बीच जो अंतर है वो 2 रुपए का है। उसने कहा है इनके दानों के बीच जो अंतर है वो 400 रुपए का है।
अगर मैं 2 की वैल्यू 400 कह रहा हूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए इनके द्वारा किया गया टोटल दान कितना है? 18 रुपए है। 10 और 8 18। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 है तो 18 पार्ट की वैल्यू क्या इन दोनों के द्वारा जो दान किया गया है वो 3600 होगा या नहीं होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। उसने कहा है कि इन दोनों के द्वारा किया गया दान सी के दान से 900 रुपए ज्यादा है। अगर ये 3600 रुपए दान कर रहे हैं तो क्या सी इससे 900 रुपए कम दान कर रहा होगा? अगर 3600 में से 900 कम दान किया तो क्या सी का दान जो आएगा वो 2700 आएगा? यानी सी के 9% की वैल्यू 2700 है तो सी के 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो 100% ही सी की इनकम हो जाएगी। यानी सी की इनकम अगर वो पूछना चाह रहा है तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई 30,000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। सबसे पहले ये समझो कि जितनी भी उसकी टोटल इनकम है उसका 20% केवल वो बचाता है। आगे बढ़े। जबकि शेष राशि जो बची हुई 80% है राशि वो भोजन पे खर्च कर देता है। किस पर? भोजन पे खर्च कर देता है, किराए पर खर्च कर देता है, शिक्षा पे खर्च कर देता है और खरीदारी पे खर्च कर देता है। 4 जगह वो 80% की राशि खर्च कर देता है। दोबारा से सुनिए, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। बचाने का मतलब उसके पास 20% बचे हैं तो बाकी उसकी इनकम 80% खर्चे में चली गई होगी। अगर खर्चे में चली गई होगी 80% तो वो 4 जगह खर्च हुई है, भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर। ठीक है। आय का 15%, आय तो थी टोटल 100%। देखो नजारा कुछ ऐसा होगा, उस नजारे को समझने की कोशिश करिए। ये 100 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। कितनी? 100 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। ठीक है जी। इसमें से 20% रुपए वो बचा लेता है, यानी ये 20 रुपए जो है उसकी बचत हो जाती है। कितनी? 20 रुपए उसकी बचत हो जाती है। बाकी जो बचे 80 रुपए वो खर्च हो जाते हैं। किस किस पर खर्च होते हैं? भोजन पे खर्च होते हैं। भोजन पे खर्च होते हैं, बच्चा ध्यान से सुनना, समझाने के लिए सारी चीज लिख रहा हूं। दूसरा, किराए पर खर्च होते हैं। भोजन पे खर्च होते हैं, ये 80 रुपए किराए पर खर्च होते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये शिक्षा पे खर्च होते हैं, शिक्षा पे। और चौथा अगर मैं बात करूं तो ये खरीदारी पे खर्च होते हैं। किस पर खर्च होते हैं? खरीदारी पर खर्च होते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है आय का 15% भोजन पे खर्च हो जाता है। टोटल आय 100 रुपए थी, इसका 15% यानी 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया। अब जब 80 में से 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया तो बचा कितना? आप कहेंगे बचा 65 रुपए। क्या मेरे हिसाब से 65 रुपए इन तीनों पर खर्च हुए होंगे? भाई टोटल जो है वो मुझे 80 रुपए खर्च करना है और उसमें से 15 रुपए मैंने भोजन पे खर्च कर दिया तो आप कहोगे जी बचे 65 रुपए होंगे, आपने इन तीनों पे खर्च किए होंगे। लेकिन वो कह रहा है इन तीनों पे 12,800 रुपए किराए पे, 32,000 शिक्षा पे और 7200 खरीदारी पे। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 12 और 32 से 44,800 हो गए। 44,800 में 200 जोड़ा 45,000 हो गए। 45,000 में 7,000 जोड़ा, मेरे हिसाब से इन तीनों पर होने वाला खर्च 52,000 हो गया। भाई देखो ना, टोटल मुझे 80 रुपए इन चारों पर खर्च करने थे। उसने ये कहा है कि जो भोजन पे खर्चा होता है वो टोटल इनकम का 15% होता है। टोटल इनकम 100 थी, उसका 15% 15 रुपए भोजन पे खर्च हो गया। अगर 80 रुपए में से 15 रुपए का मैं भोजन खा चुका हूं तो बचे मेरे पास 65 होंगे या नहीं? अगर मेरे पास 65 बचे हैं तो क्या मैं उन 65 को इन तीनों चीजों पर खर्च करूंगा? उसने कहा इन तीनों पर होने वाला खर्चा जो है वो टोटल इतना है। अगर 65 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है भैया एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 चौका 52, 4000 होगा। 13 पंजे 65, 5 अट्ठे 40, यानी एक पार्ट की वैल्यू 800 आ जाएगी। 800 आ जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भोजन पर कितना धन खर्च किया गया? भोजन पर कितना धन खर्च किया गया? अगर 1 बराबर 800 है तो मेरे भाई भोजन पे कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर 1 बराबर 800 आया है तो भोजन पर कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर 1 बराबर 800 है तो भोजन पे कितना धन खर्च कर रहे हैं? 15,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो 15 रुपए खर्च करें तो 1 बराबर 800 तो 15 बराबर किसके हो जाएगा? 15 बराबर किसके हो जाएगा? बेटा जी 12,000 आएगा। मुझे नहीं पता कि आप 9600 क्यों दे रहे हैं, पर इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। 12,000 आ जाएगा। बताइए 9600 क्यों आया है भाई? बहुत बढ़िया। 9600 वाले एक बार मुझे जरूर बताएंगे कि 9600 कैसे लेके आए हैं? 9600 कैसे लेके आए हैं? इसका कुछ यूज हुआ क्या? ये खरीदारी का परसेंटेज दिया हुआ था। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की इतने परसेंट है। कुल खर्च की इतने परसेंट है मेरे भाई। जरूरत ही नहीं है उस चीज की। जरूरत ही नहीं है उस चीज की मेरे भाई। ना ऐसे मत कहा करो कि नहीं समझ आया जी। इतनी मेहनत से इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूं। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। भाई साहब ये दो लोग हैं, केवल शिवा और राजू, ये दो लोग ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं बच्चे। ठीक है। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। वैध मत मतलब जो अवैध वोटों को घटाने के बाद वोट बचे होंगे वो वैध मत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो वैध मत कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को, 20% मत अवैध थे यानी खराब थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? मेरे प्यारे दोस्त अब छोटी सी मेरी बात समझना, अगर थोड़ा सा भी इलेक्शन का ज्ञान है नहीं है तो मेरी बातों को सुनना, हो जाएगा। टोटल वोट पड़े हैं 7500। ये टोटल वोट है 7500। जब ये वोट पड़े हैं तो इसमें से कुछ वोट खराब हो गए होंगे। क्वेश्चन ने कहा है 20% मत अवैध हो गए, 20% वोट खराब हो गए। अगर 20% वोट खराब हो गए तो 80% वोट क्या बिल्कुल ठीक होंगे? आपने कहा बिल्कुल। अगर इसका 80% मैं लिख देता हूं तो ये ठीक वोट आ जाएंगे। ये ठीक वोट आ जाएंगे। उन 20% को हटा दूं तो 80% वोट जो रहेंगे वो ठीक वोट रहेंगे, बिल्कुल वैलिड वोट रहेंगे। उसने ये कहा है भाई साहब शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए। इसका 55% शिवा को मिल गया तो राजू को कितना मिला होगा? अगर शिवा को 55% मिल गया तो राजू को क्या 45% मिला होगा? तभी तो 100% हुआ होगा। अगर इनवैलिड वोट का 55% शिवा को मिल चुका है तो बचा हुआ क्या राजू को मिला होगा या नहीं? इनवैलिड वोट का अगर 55% शिवा को मिल चुका है तो राजू को मिलने वाला परसेंट कितना होगा? 45% होगा। यानी वो राजू को परसेंटेज पूछ रहा है कि राजू को कितना वोट मिला, यानी वो 45% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 चौक 36, 2 चौक 8 होगा। ठीक है। 75 चौक 300 हो जाएगा। 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 की गुणा 9 में करेंगे तो राजू को मिलने वाली वोट कितनी होंगी? 2700। कंफ्यूजन आपको यहां होगा कि ये 45% कहां से आया। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। अगर टोटल वोट 7200 है, उसमें से 20% वोट खराब हो चुकी है तो ये जान लेना कि 80% वोट जो रहेंगी वो बिल्कुल वैलिड वोट रहेंगी।
अगर वो राजू की वोट पूछता है तो वैलिड वोट का 55% निकाल देंगे, किसकी वोट आ जाएंगी, शिवा की वोट आ जाएंगी। अगर 55% शिवा को मिली है तो बची हुई 45% राजू को मिली होंगी। वैलिड वोट का 45% राजू को मिला होगा। वैलिड वोट का 45% मेरे भाई, टोटल अपने आप में 100% वोट होती है भाई साहब। ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुकी है। वैलिड वोट का 55% जो है वो मेरे भाई अगर शिवा को मिला है तो है। क्या झूल है, उस झूल को समझना भाई। कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत करो, मैंने पढ़ना छोड़ दिया तो आप भी करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इन कमेंट का मेरे भाई। यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 100 लोग टोटल थे तो इसमें से, अगर ये 100 लोग टोटल थे तो इसमें से केवल 95% ने मतदान किया है। यानी 95 लोगों ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया? 95 लोगों ने मतदान किया। 95 लोगों ने अपना वोट डाल दिया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। दो उम्मीदवार थे, ए और बी। यहीं पे दो उम्मीदवार थे मेरे भाई, ये ए था और ये बी था। विजेता ए ने, जीता कौन है? विजेता जो है वो ए है, लूजर हारने वाला जो है वो बी है। ठीक है। विजेता ए ने कुल मतों का, बेटा इस वर्ड को पकड़ लेना, कुल मतों का, कुल मतों का बोला है। मैंने कहा था क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, एक तो वैध मतों का जो पिछला क्वेश्चन था, एक कुल मतों का जो ये वाला क्वेश्चन है। बच्चे बात को सुनना, ध्यान से सुनना। ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त किया। कुल मत कितने हैं? 100। अगर इसका 75% प्राप्त किया होगा, 100 का 75% 75 हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे समझा दो ना भाई, अगर 95 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 75 वोट जो है वो ए को मिल चुकी है, तो क्या आप मुझे नहीं बता पाओगे कि 20 वोट जो है वो बी को मिली होंगी? सुनो तो सही, अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त 95 लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 75 वोट जो है वो ए को मिल चुकी है, 95 में से 75 गई तो 20 वोट जो है वो बी को मिली होंगी, तभी बैठेंगे टोटल 95। ठीक है। उसने कहा बी को 5500 मतों से हरा दिया। मेरे हिसाब से कितने से हरा रहा है भैया जी? 55 वोटों से हरा रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 5500 वोटों से हरा दिया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 होगी तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 10,000। ये 11,000 वालों, 11,000 वालों, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? ना 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 ना, 95 का 75% नहीं निकलेगा मेरे भाई। अगर 95 का 75% निकलता तो वो ये कहता कि जो लोग मतदान करने गए उसका 75% ए को मिला। उसने ये नहीं बोला मेरे प्यारे दोस्त, ए ने कुल मतों का, कुल मत, ऑल टोटल वोट्स भैया 100 है, इसका 75% ए को मिला है, यानी 100 का 75% ए को मिला है। भाई साहब अगर 95 में से 75 ये ले गया तो बीसी तो ये लेके जाएगा। जीता कितने से है? 55 वोटों से। उसने जिताया है 5500 से, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 100। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 10,000। ठीक है। आइए, उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यानी 15% लोग ऐसे हैं जो मतदान नहीं करते हैं, जो वोट डालने जाते ही नहीं है। ठीक है। जो डाले गए मत हैं उसमें से 10% वोट जो है वो अवैध हो गए। क्या हो गए हैं? 10% वोट जो है वो अवैध हो गए हैं। ठीक है। विजेता उम्मीदवारों को यहां समझ लेना, वैध मतों का जो वैलिड वोट है उनका 62% मिला है, 62%। अगर वैलिड वोट का 62% इन्हें मिल गया है तो वैलिड वोट का ही 38% दूसरे को मिला होगा। वैलिड वोट का ही 38% दूसरे को मिला होगा। लेकिन अगर यहां ये कहता कुल मतों का 62% ए को मिला है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि कुल मतों का 38% दूसरे को मिला होगा। मेरी बात समझिए, कहां अंतर है बेटा, उसको समझिए। ठीक है। वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जो वैलिड वोट थे, हारने वाले को कितने प्राप्त हुए। बात को समझना बहुत प्यार से, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से। 100 मान के भी बता दूंगा, ए मान के भी बता दूंगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा टोटल वोट ए थे। ठीक है। उसने कहा 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आपने कहा जी टोटल में से 15% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा जी 85% लोग वोट डालने गए। 85% लोग जो है वो वोट डालने गए। भैया जी वोट डालने पहुंच चुके हैं। ये लोग वो हैं जो वोट डालने पहुंच चुके हैं। ठीक है। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। ये भी खराब वोट है। अगर इनका 10% अवैध घोषित कर दिया गया तो इनका 90% जो है अभी बचा हुआ है। ये वो लोग थे जो वोट डालने गए, इसमें से 10% वोट खराब हो गए, तो 90% जो है वो वैलिड है। उसने कहा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, ये वैध मत थे, इसका 62% जो है वो विजेता उम्मीदवार को मिला है, तो बचा हुआ 38% जो है वो हारने वाले को मिला होगा। मिला होगा। अगर बचा हुआ 38% हारने वाले को मिला होगा तो ये कितने परसेंट से चुनाव जीत चुका है? ये 24% से चुनाव जीत चुका है। यानी अगर वैलिड वोट का 24% अगर मैं निकाल दूं तो ये जीती हुई वोट आ जाएंगी, और जीती हुई वोट कितनी है? 3672 दी हुई है। ये 3672 दी हुई है। ठीक है। आप यहां से टोटल वोट की संख्या निकाल सकते हैं। आप यहां से टोटल वोट की संख्या निकाल सकते हैं। निकालिए ना टोटल वोट की संख्या। काटिए मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 4 से काटोगे 6 बार कटेगा, 4 से काटोगे 5 बार कटेगा, 6 से काटोगे 6 छंग 36 होते हैं, 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है। 9 से काटोगे 9 चिक्का 54 होता है, 54 और 9 72 होता है। 17 से काटोगे 17 चौका 68 होता है। 5 चौक 20 की गुणा 100 में करोगे, 1000 में करोगे तो ये 20,000 हो जाएगा। क्या ये टोटल वोट आपके सामने निकल के आ जाएंगे? क्या उसने टोटल वोट आपसे पूछा है? क्या उसने टोटल वोट आपसे पूछा गया है? तो आपने कहा जी नहीं, उसने टोटल वोट नहीं पूछा। उसने तो ये पूछा है हारने वाले को कितनी वोट मिली। हारने वाले को तो वैध मतों का 38% मिलता है। पहले वैध मत तो निकाल लो। ये टोटल कितना था? 20,000 था। इसमें से 15% वोट डालने नहीं गए हैं तो 85% गए होंगे। जो वोट डालने गए हैं उनमें से 10% अवैध हो गए तो 90% वोट जो होंगे वो वैलिड होंगे। जो वैलिड वोट है उसमें से 62% अगर जीतने वाले को मिल गए तो 38% हारने वाले को मिले होंगे। बस वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत सारी चीज अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 पंजे 10 होता है, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा। यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं 9 7 63 8 24 पीछे 4 आएगा। ये आंसर नहीं होगा। आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा, 8 5 13 14 4 18 7 3 10 4 14 4 18 4 2 4 14 4 18। आंसर जो है वो 17 का भी मल्टीपल होगा, 19 का भी मल्टीपल होगा। आप जो है इसे देख लीजिए मेरे भाई, डिजिटल सम से भी नहीं होगा तो आप मल्टीपल से देख सकते हैं। ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये 5814 आप बता रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, बात को समझिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा बस प्यार से समझिएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा एक होता है इसका ट्री मेथड। भैया सो मान के मैंने कहा इसमें बहुत सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। आप इतना जल्दी परेशान क्यों होते हैं, पहले मुझे ये बताइएगा। आप इतना जल्दी परेशान क्यों होते हैं, पहले मुझे ये तो बताइए मेरे भाई। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा बस आराम से सुनो। मेरे भाई इतनी कहानी करनी नहीं थी, क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता, इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। फिर इतना क्यों बताया है आपने, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। ये मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। और ये होगा इसका शॉर्ट तरीका। मैं बताता हूं अभी शॉर्ट तरीका कैसे निकालेंगे। शॉर्ट तरीका कैसे निकालेंगे उस चीज को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना, ठीक है। एक इसका ट्री मेथड भी बताऊंगा। आज केवल यही क्वेश्चन समझेंगे, है ना। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे भाई पहले एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब आप एक भी कमेंट मत करना, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी कि जितने भी टोटल वोट हैं उनमें से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 10% जो लोग वोट डालने गए हैं उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतलब जो ठीक वोट है उनका 62% वोट मिला। हाँ बेटा वही समझा रहा हूं, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। 62% वोट मिला और वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। इससे भी अलग एक और तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका एक और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा टोटल वोट ए है, आपने कहा 15% लोग वोट डालने नहीं गए, तो क्या 85% लोग वोट डालने गए होंगे। ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। इनमें से 10% वोट अवैध हो गई। इनमें क्या इसका 38% बचा हुआ, 38% हारने वाले को मिला हो। कितने से जीत गया, 24% से। अगर मैं इसका 24% निकाल दूं तो वो जीती हुई वोट आ जाएंगी, और जीती हुई वोट उसने 3672 दी है, ठीक है। यहां से आप टोटल वोट निकाल देंगे। अगर उसने टोटल वोट पूछा होता तो आपका जवाब हो जाता 20,000। लेकिन उसने पूछा है हारने वाले को कितनी वोट मिले। मेरे भाई 20,000 टोटल वोट थी, इसका 85% लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से 90% लोग वोट जो है वो वैध है बच्चे। ये जो वैध वोट है उसका 38% हारने वाले को मिला है, तो ये आ जाएंगी बेटा हारने वाले की वोट। मैं कह रहा हूं इतना कुछ करना ही नहीं था, हारने वाले की वोट आ जाएंगी। मैं कह रहा हूं इतना कुछ करना ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया बस। देखिए इसका शॉर्ट तरीका। वैलिड वोट का वैलिड वोट का वैलिड वोट का 68% जो है, वैलिड वोट का 68% जो है ये किसको मिलता है, आप कहेंगे जीतने वाले को। जीतने वाले को, ध्यान से समझना भाई, एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैलिड वोट का 68% जो है वो जीतने वाले को मिलता है, तो आपके हिसाब से वैलिड वोट का 68% है, 62% 62% था। वैलिड वोट का 68% नहीं, वैलिड वोट का 62% जीतने वाले को मिलता है, तो वैलिड वोट का 38% जो वोट मिलता होगा वो हारने वाले को मिलता होगा। हारने वाले को मिलता होगा, हारने वाले को मिलता होगा, है ना। अच्छा वैलिड वोट का 62% जीतने वाले को मिलता है, वैलिड वोट का 38% हारने वाले को मिलता है। मैं टोटल वैलिड वोट ए मान लेता हूं। अगर उसका 62% इसे मिला है, 38% इसे मिला है, क्या वैलिड वोट अगर ए है तो 24% मतों से वो चुनाव जीत चुका है। क्या यहां से वैलिड वोट आप लोग निकाल लेंगे यहां से। अगर ये वैलिड वोट है तो इसका 24% से वो चुनाव जीता है, और चुनाव जिताया है इतने से मेरे भाई, यानी कि ये 100 इधर आ जाएगा गुणा में और ये 24 इधर आ जाएगा भाग में। क्या ये मेरे प्यारे दोस्त वैलिड वोट आपके सामने आ चुके हैं। अगर वैलिड वोट ये है तो वैलिड वोट का 38% केवल आपसे पूछा है, क्योंकि हारने वाले की वोट आपसे पूछी है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस यही आप लोगों को सॉल्व करना था एक लाइन में, एक लाइन में यही आपको सॉल्व करना था। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पीछे आया है, आपका 5814 ही आंसर आ जाएगा। 5814 ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना था, आपको मेरे प्यारे दोस्त ये करना था कि अगर वैलिड वोट का 62% इसे मिला तो 38% इसे मिला होगा। कितने परसेंट से चुनाव जीता, इसमें से इसे घटा दो, 24% से चुनाव जीता। अगर 24% की वैल्यू 3672 है, 24% की वैल्यू 3672 दी हुई है, इतने वोटों से चुनाव जीता है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3672 बटे 24 हो जाएगी। तो मेरे भाई 38% की वैल्यू हारने वाले की वोट आ जाएंगी। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या ये शॉर्ट तरीका भी आपके समझ में आ गया। आगे बच्चे 62% से ये जीता है, 38% हारने वाले को मिली होंगी, टोटल होगी 100%। कितने से जीत गया, 24% से। उसने कितने से जिताया है, 3672 वोटों से। 24% की वैल्यू 3672 है, तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो वो 38% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, ठीक है। ये आपको नहीं करना था, ये आपको नहीं करना था। एक और तरीका इसका बताता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका इसका बताता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैंने मान लिया 100 टोटल वोट थी, ट्री मेथड से भी बता देता हूं, आप लोगों के पास होना चाहिए ट्री मेथड भी, ठीक है। मेरे भाई इसमें से 15% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए हैं। कितने, 15% लोग, तो 85 लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। 85% लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठेगी, ये भी नहीं करना है आपको, बस यूज करना है आपको ये वाला तरीका, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कहूं कि 20% वोट जो है वो अवैध हो गए, कितने परसेंट वोट अवैध हुए हैं, तो आप कहेंगे जी 10% वोट अवैध हो गए। अगर 10% वोट अवैध है तो 90% वैलिड वोट होंगे। 90% जब आप इसका निकालेंगे 9/10 तो 9×5 = 45 को 5 हासिल लगे 4, 9×8 = 72 और 4 76, यानी 76.5 वोट जो है वो वैलिड वोट है। जब आप 85 का 90% निकालेंगे तो 76.5 वोट जो है वो वैलिड वोट है। जीतने वाले को इसका 38% मिलता है, 62% मिलता है, 62% मिलता है, तो हारने वाले को इसका 38% मिलता होगा। यानी कितने से जीत चुका है, 24% से जीत चुका है, जीत चुका है। यानी 76.5 का अगर 24% निकाल दूं तो ये जीती हुई वोट आ जाएंगी। और मेरे प्यारे दोस्त उसने जिताया कितने से है, उसने जिताया है 3672 वोटों से, 3672 से जिताया है, ठीक है। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल देना, ये भी मेरे भाई बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ये भी नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। मैं बस इस क्वेश्चन का एक ही तरीका बताऊंगा, वो तरीका है ये वाला, शॉर्ट तरीका ये है, ठीक है। चीजें समझ में आई। आज के लिए इतना ही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। 10 मिनट की क्लास और चलेगी,